जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार सक्सेस इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए लेकर आया हूं, जिनको मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा और इनका मीनिंग आपको सिखाऊंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है यह भी आपको सिखाऊंगा। तो आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए बच्चों। जितने भी शब्द हैं ना इस वीडियो में, आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा, बस वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना और बोलना है, तो ये शब्द आप ज़रूर सीखें। देखिए सबसे पहला शब्द बच्चों RUN, तो इसे पढ़ा जाता है बच्चों रन। RUN इसे पढ़ते हैं रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है मेरे भाई? दौड़ना होता है, ठीक है। रन मतलब दौड़ना। तो इसे आप कैसे बोल सकते हैं? जैसे ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, ठीक। तो रन मतलब दौड़ना। आई नो हाउ टू रन, मैं दौड़ना जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे दौड़ा जाता है, ठीक है। तो रन मतलब दौड़ना। आगे लिखा HEAR, इसे पढ़ेंगे बच्चों हीयर। HEAR, हीयर मतलब क्या होता है? सुनना। हीयर मतलब सुनना होता है। जैसे हीयर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हीयर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो, ठीक है। तो हीयर मतलब सुनना, समझ आया? हीयर। आगे लिखा बच्चों THINK, इसे पढ़ेंगे थिंक। THINK इसे पढ़ा जाता है बच्चों थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। जैसे डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। तो थिंक मतलब क्या हो गया? सोचना हो गया। डोंट थिंक, ही इज़ थिंकिंग, वह सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग, वह सोच रहा है। आगे लिखा है NEED, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नीड। NEED, नीड। नीड मतलब क्या हो गया सर? ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है। जैसे मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे किताबों की ज़रूरत है, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है तो नीड का प्रयोग करके बोल सकते हैं। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स। मुझे फ़ोन की ज़रूरत है। आई नीड अ फ़ोन, मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है। आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। तो किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो आप नीड का प्रयोग करके बोल सकते हैं। आगे लिखा है STAND, इसे पढ़ेंगे स्टैंड। STAND, स्टैंड मतलब क्या होता है? खड़ा होना। स्टैंड मतलब खड़ा होना। स्टैंड जैसे बोलते हैं ना स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। स्टैंड हियर, यहाँ खड़े रहो। स्टैंड हियर, यहाँ खड़े रहो, ठीक। आगे लिखा BREAK, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों ब्रेक। BREAK, ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। ब्रेक। जैसे डोंट ब्रेक दी पेन, पेन को मत तोड़ो। डोंट ब्रेक दी पेन, पेन को मत तोड़ो, ठीक है। तो ब्रेक मतलब तोड़ना। डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक दी चेयर, ठीक। तो ब्रेक मतलब हो गया तोड़ना। आगे लिखा PRAY, इसे पढ़ा जाता है बच्चों प्रे। PRAY, इसे पढ़ा जाता है प्रे, मतलब होता है इसका प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रार्थना करना। जैसे आई प्रे डेली, मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे डेली, मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। तो प्रे मतलब क्या हो गया मेरे भाई? प्रार्थना करना। आगे लिखा है SMILE, इसे पढ़ा जाएगा स्माइल। SMILE, स्माइल। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, ठीक है। जैसे सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है।
ही इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो स्माइल मतलब मुस्कुराना। आगे लिखा है STEAL, इसे पढ़ेंगे स्टील। STEAL, स्टील मतलब क्या होता है? चोरी करना। स्टील मतलब चोरी करना। ठीक है, स्टील। जैसे डोंट स्टील, चोरी मत करो। डोंट स्टील हियर, यहाँ चोरी मत करो। ठीक है, तो स्टील मतलब चोरी करना। देखिए थीफ मतलब होता है चोर, लेकिन चोरी करने की जो प्रक्रिया करता है उसको स्टील बोला जाता है। ठीक है, स्टील मतलब चोरी करना। समझ आ रहा है बच्चों? आगे लिखा है WIN, इसे पढ़ेंगे विन। WIN, इसे पढ़ेंगे विन। विन का मतलब होता है बच्चों जीतना। विन मतलब जीतना होता है, विन। जैसे आई वोन दी मैच, मैं मैच जीत गया। आई वोन दी मैच, मैं मैच जीत गया। ठीक है, तो विन मतलब जीतना, विन का सेकेंड फॉर्म वोन यानी जीत गया। आगे लिखा है BEGIN, इसे पढ़ेंगे बच्चों बिगिन। BEGIN, बिगिन मतलब होता है शुरू करना। बिगिन मतलब शुरू। ठीक है, शुरू करना, बिगिन। जैसे द गेम इज बिगिन, यानी गेम शुरू हो गया। द गेम इज बिगिन। आगे लिखा है END, इसे पढ़ेंगे इंड। क्या पढ़ेंगे? इंड मतलब क्या होता है? समाप्त होना। इंड मतलब समाप्त होना। ठीक है, समाप्त होना। जैसे द गेम इंड, यानी गेम समाप्त हो गया। द गेम इंड, गेम समाप्त हो गया। ठीक है, आगे लिखा है LOSE, से पढ़ेंगे बच्चों लूज। LOSE, लूज मतलब क्या होता है? हारना। लूज मतलब हारना होता है। ठीक है, जैसे आई लूज दी मैच, मैं मैच हार गया। आई लूज दी मैच, मैं मैच हार गया। ठीक है, तो लूज का सेकेंड फॉर्म यह लूज होता है। आगे लिखा है FIGHT, इसे पढ़ेंगे फाइट। FIGHT, इसे पढ़ा जाएगा फाइट, मतलब होता है लड़ाई करना। फाइट मतलब लड़ाई करना। ठीक है, जैसे ही इज़ फाइटिंग, वह लड़ाई कर रहा है। ही इज़ फाइटिंग, वह लड़ाई कर रहा है। ठीक, डोंट फाइट, लड़ो मत। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डोंट फाइट, लड़ो मत। ठीक है, आगे लिखा DUST, इसे पढ़ा जाएगा डस्ट। मतलब क्या होता है बच्चों? धूल। डस्ट मतलब धूल होता है। जैसे हेयर इज़ नथिंग बट डस्ट, यहाँ धूल ही धूल है। देयर इज़ नथिंग बट डस्ट, यहाँ धूल ही धूल है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। RUN, रन मतलब दौड़ना। HEAR, हियर मतलब सुनना। THIN के थिंक मतलब सोचना। NEED, नीड मतलब ज़रूरत। STAND, स्टैंड मतलब खड़ा होना। BREA के ब्रेक मतलब तोड़ना। PRAY, प्रे मतलब प्रार्थना करना। SMIL, स्माइल मतलब मुस्कुराना। STEAL, स्टील मतलब चोरी करना। WIN, विन मतलब जीतना। BEGIN, बिगिन मतलब शुरू करना। END, एंड मतलब समाप्त करना। LOSE, लूज मतलब हारना। FIGHT, फाइट मतलब लड़ाई करना। DUST, डस्ट मतलब धूल। समझ आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा इतने आसानी से, और पूरा रिवाइज भी आपको करा देता हूं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। आगे देखिए बच्चों, लिखा है CHANGE, इसे पढ़ा जाएगा चेंज। CHANGE, चेंज मतलब क्या होता है? बदलना। चेंज मतलब बदलना होता है। जैसे चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदल लो। चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदल लो। ठीक है, चेंज योर ड्रेस, चेंज मतलब बदलना। आगे लिखा BATHE, से पढ़ेंगे बात, मतलब होता है नहाना। बात मतलब नहाना। जैसे आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक, आगे लिखा है DROP, से पढ़ा जाएगा ड्रॉप। DROP, ड्रॉप मतलब होता है गिराना। ड्रॉप मतलब गिराना होता है। जैसे डोंट ड्रॉप दी कॉइन, सिक्का मत गिराओ। डोंट ड्रॉप दी कॉइन, सिक्का मत गिराओ।
ही ड्रॉप्ड अ कॉइन, उसने एक सिक्का गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड अ कॉइन, उसने एक सिक्का गिरा दिया। आगे लिखा है HOLD, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों होल्ड। HOLD होल्ड, होल्ड मतलब क्या होता है? पकड़ना। होल्ड मतलब पकड़ना होता है, ठीक है। जैसे होल्ड दिस पेन, इस पेन को पकड़ो। होल्ड योर मोबाइल, अपना मोबाइल पकड़ो। होल्ड योर बुक, अपनी किताब पकड़ो। तो होल्ड मतलब पकड़ना। आगे लिखा है TRY, इसे पढ़ेंगे ट्राई। TRY इसे पढ़ा जाएगा बच्चों ट्राई, मतलब क्या होता है? कोशिश करना। ट्राई मतलब कोशिश करना, ठीक है। ट्राइड, जैसे ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। आगे लिखा है SWEEP, इसे पढ़ा जाएगा स्वीप। SWEEP, स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है। जैसे आई स्वीप्ड हेयर, मैंने यहाँ झाड़ू लगाई। आई स्वीप्ड हेयर, मैंने यहाँ झाड़ू लगाई। आगे लिखा बच्चों अगला शब्द है FOLD, इसे पढ़ा जाता है फोल्ड। FOLD फोल्ड मतलब क्या होता है? मोड़ना। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है। जैसे फोल्ड दिस पेपर इन 3 टाइम्स, इस पेपर को 3 बार मोड़ो। फोल्ड दिस पेपर इन 3 टाइम्स, इस पेपर को 3 बार मोड़ो, ठीक। आगे लिखा है HANG, इसे पढ़ा जाएगा हैंग। HANG हैंग मतलब क्या होता है? लटकाना। क्या होता है सर? लटकाना होता है। जैसे हैंग दिस बैग ऑन दी वॉल, दीवार पर इस बैग को लटका दो। हैंग दिस बैग, इस बैग को लटका दो। आगे लिखा बच्चों LOCK, इसे पढ़ा जाएगा लॉक। LOCK लॉक मतलब क्या होता है? ताला। लॉक मतलब ताला होता है, या ताला लगाना भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही लॉक्ड हिज रूम, उसने अपने रूम को लॉक कर दिया, यानी ताला लगा दिया। ही लॉक्ड हिज रूम, ठीक है। तो रूम मतलब कमरा होता है। आगे लिखा PRESS, इसे पढ़ा जाएगा प्रेस। प्रेस मतलब क्या होता है? दबाना। प्रेस मतलब दबाना होता है। जैसे प्रेस दिस बटन, इस बटन को दबाओ। प्रेस दिस बटन, इस बटन को दबाओ। आगे लिखा है KISS, इसे पढ़ा जाएगा किस। KISS किस मतलब क्या होता है? चूमना। किस मतलब चूमना होता है। जैसे ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। तो किस मतलब चूमना। आगे लिखा है SHOUT, इसे पढ़ा जाएगा साउट। SHOUT, साउट मतलब क्या होता है? चिल्लाना। साउट का मतलब बच्चों चिल्लाना हो गया, ठीक है। जैसे डोंट साउट, चिल्लाओ मत। डोंट साउट, चिल्लाओ मत। आगे लिखा है CLAP, इसे पढ़ा जाएगा क्लैप। CLAP क्लैप मतलब क्या होता है? ताली बजाना। क्लैप मतलब ताली बजाना। जैसे द चिल्ड्रन इज़ क्लैपिंग, बच्चे ताली बजा रहे हैं। द चिल्ड्रन इज़ क्लैपिंग, बच्चे ताली बजा रहे हैं, ठीक। आगे लिखा SHAKE, से पढ़ा जाएगा बच्चों शेक। SHAKE, शेक मतलब क्या होता है? हिलाना। शेक मतलब हिलाना होता है, ठीक है। शेक, जैसे डोंट शेक, हिलाओ मत, डोंट शेक। आगे लिखा है EARN, इसे पढ़ा जाएगा अर्न। EARN, अर्न मतलब होता है कमाना। अर्न मीन्स अर्न दी मोर मनी, ज़्यादा पैसा कमाओ। अर्न मोर मनी, ज़्यादा पैसा कमाओ, ठीक है। तो अर्न मतलब कमाना। एक बार देख लेते हैं। CHANGE, चेंज मतलब बदलना। BATHE, बाथ मतलब नहाना। DROP, ड्रॉप मतलब गिराना। HOLD, होल्ड मतलब पकड़ना। TRY, ट्राई मतलब कोशिश करना। SWEEP, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। FOLD, फोल्ड मतलब मोड़ना। HANG, हैंग मतलब लटकाना। LOCK, लॉक मतलब ताला लगाना। PRESS, प्रेस मतलब दबाना। KISS, किस मतलब चूमना। SHOUT, साउट मतलब चिल्लाना। CLAP, क्लैप मतलब ताली बजाना। SHAKE, शेक मतलब हिलाना। EARN, अर्न मतलब कमाना। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।